हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट जो वीडियोस हैं उन वीडियोस में हम लोग बूलियन लॉजिक देख रहे थे और बूलियन लॉजिक में मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी तक बता चुकी हूँ। हम लोग देख चुके हैं सर्किट डायग्राम्स कैसे ड्रॉ होते हैं, सर्किट डायग्राम्स क्या होते हैं और हम लोग देख चुके हैं किसी भी एक्सप्रेशन को ट्रुथ टेबल से हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। बूलियन लॉजिक चैप्टर में सिर्फ 2 टॉपिक्स और रह जाते हैं। एक बूलियन लॉज हैं, आप लोगों ने मैथ में भी पढ़े होंगे इन लॉज को। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये बूलियन वैल्यूज के लिए हैं, वहाँ पर वो किसी भी वैल्यू पे अप्लाई हो सकते थे। और एक लास्ट टॉपिक और रहेगा, कुछ और सर्किट डायग्राम्स में आपको बताऊंगी, कुछ और गेट्स बताऊंगी मैं, लॉजिक गेट्स जो कि उन फंडामेंटल गेट्स को मिलकर बनाए गए हैं। ठीक है, जितने भी न्यू कमर्स हैं वो लोग बूलियन लॉजिक की जो वीडियो है वो फर्स्ट वीडियो से देखें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी होंगी तो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बूलियन लॉज। बूलियन लॉ में सबसे पहले आती है प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1। 0 एंड 1 की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि लॉ हम क्यों पढ़ते हैं, जिससे कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकें, उसे वेरीफाई कर सकें। ऑब्वियसली जब आप उसे वेरीफाई करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे तो उसे शॉर्ट करते हैं, छोटा करते हैं। तो छोटा करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ती हैं, जो प्रॉपर्टीज आपके सामने हैं। देखिए 0 प्लस एक्स हमेशा x होता है। यहाँ x की जो वैल्यू है वो 0 होगी या 1 होगी, 2 ही वैल्यूज होती हैं बूलियन वैल्यूज। तो अगर x की वैल्यू 0 हुई तब आंसर 0 होगा, जो x की वैल्यू थी वही आंसर है। अगर x की वैल्यू 1 हुई तो आंसर 1 होगा। इसीलिए प्रॉपर्टी बन गई 0 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी है 1 प्लस एक्स। कोई भी वेरिएबल है अगर उसके साथ 1 का प्लस हो रहा है बूलियन लॉ में, तो उस प्रॉपर्टी का जो आंसर होगा वो 1 ही होगा, मतलब 1 प्लस एक्स हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, 0 डॉट एक्स हमेशा 0 होता है एंड 1 डॉट एक्स हमेशा x होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं। लॉ आपके स्टार्ट होते हैं यहाँ से। सबसे पहला लॉ आता है आइडेम्पोटेंस लॉ। आइडेम्पोटेंस लॉ क्या होता है, इस लॉ के 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहला लॉ है x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एंड दूसरा है x डॉट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। आप देखिए हर लॉ में 2 स्टेटमेंट्स होंगे, तो आपको दोनों स्टेटमेंट रटने की जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट स्टेटमेंट याद करें तो सेकंड स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली आप निकाल लेंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। आप देखिए x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर मैं इस पर प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी लगाती हूँ तो सेकंड इक्वेशन निकल आएगी, जो कि प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी क्या कहता है, हर प्लस को आपको डॉट में कन्वर्ट करना है, डॉट को प्लस में करना है, 0 को 1 में करना है, 1 को 0 में करना है। तो आप देखिए यहाँ पर प्लस की जगह पे वेरिएबल एज इट इज रहता है, तो प्लस की जगह पे डॉट आ गया, तो क्या हो गया x डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो आपने इस एक्सप्रेशन पे प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी लगाई, सेकंड एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया। ठीक है, पहला लॉ हो गया आइडेम्पोटेंस लॉ। आपको एक बात बता दूं, ये सारे लॉ आपको विद नेम याद करने, मतलब एग्जाम में इस तरह से आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव आइडेम्पोटेंस लॉ। अब स्टेट तो आपको ये स्टेटमेंट्स लिखने हैं, अब प्रूफ कैसे करें हम आइडेम्पोटेंस लॉ को, तो जितने भी लॉज होते हैं उन्हें प्रूव करने के लिए आप ट्रुथ टेबल का यूज करेंगे। आपके लिए सिंपल एक एक्सप्रेशन है x प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स, और किसी भी एक्सप्रेशन को प्रूफ कैसे किया जाता है ट्रुथ टेबल से वो चीज मैं आपको करके दिखा चुकी हूँ। ठीक है, तो आप इन एक्सप्रेशंस को किसी भी वो ट्रुथ टेबल का यूज करके वेरीफाई भी करेंगे अगर एग्जाम में आता है तो। नेक्स्ट लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, इसके भी 2 स्टेटमेंट्स हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आप देखिए इस एक्सप्रेशन पे अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी लगाएंगे तो सेकंड एक्सप्रेशन आ जाएगा x डॉट वाई डॉट जेड इज इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई डॉट जेड। ठीक है, तो यहाँ भी वही है, नाम से भी आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव एसोसिएटिव लॉ। तो स्टेटमेंट आप दोनों स्टेटमेंट्स लिखेंगे और प्रूव करने के लिए आप ट्रुथ टेबल का यूज करेंगे। मैं आपको एक एक्सप्रेशन को ट्रुथ टेबल से प्रूव करके दिखा देती हूँ, जिससे कि अगर आप भूल गए हैं तो वो दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। जैसे मान के चलिए आपका फर्स्ट एसोसिएटिव लॉ ही मैं ट्रुथ टेबल से प्रूव करती हूँ आपके सामने, जिससे कि क्लियर हो जाएगा आप लोगों को।
अब देखिए आपका आइडेम्पोटेंस लॉ क्या है, x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस z। ये है आपका आइडेम्पोटेंस लॉ। अब इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इन ट्रुथ टेबल में दोनों को कॉलम बनाने हैं, तो इन दोनों कॉलम को अगर इक्वल आ जाती हैं वैल्यूज तो वो प्रूव हो गया। अब इसके लिए ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, आप देखिए कितने वेरिएबल्स हैं इस पूरे एक्सप्रेशन में, 3 वेरिएबल्स हैं x, y एंड z। तो ट्रुथ टेबल के अंदर सबसे पहले हम 3 वेरिएबल्स बनाएंगे x, y एंड z। 3 वेरिएबल्स बना लिए। अब इन 3 वेरिएबल्स की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कैसे हम लिखेंगे, मैंने आपको बताया था 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इज 8। इसका मतलब ये टोटल 8 पेयर बनेंगे, और 8 पेयर मतलब 8 का हाफ हो गया 4, तो पहले 4 टाइम्स 0 एंड 4 टाइम 1, ठीक है। देन 4 का हाफ होता है 2, तो 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1। और आपका थर्ड वेरिएबल है z, तो यहाँ 2 का हाफ हो गया 1, 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। अब यहाँ हम हर टर्म के लिए कॉलम बनाएंगे। आप देखिए यहाँ आपको x के साथ प्लस करना है y प्लस z का, तो आप पहले एक कॉलम बनाएंगे y प्लस z का। आप देखिए y वाले कॉलम को z वाले कॉलम को हम क्या करेंगे, प्लस। अब इन वैल्यूज को हम प्लस करेंगे तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। y प्लस z आपके पास में आ गया। और आपको क्या चाहिए होगा, यहाँ पर x प्लस y भी चाहिए होगा, तो आप एक कॉलम बना लेंगे x प्लस y वाला। LHS और RHS का कॉलम हम पास पास बनाएंगे, जिससे कि उसे प्रूव हम शो कर सके कि देखिए ये इक्वल प्रूव हुए हैं। x प्लस वाई इसका मतलब ये है कि इन दोनों कॉलम्स का सम होगा, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों कॉलम्स का सम करेंगे 0 0 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब आपका LHS इज x प्लस y प्लस z। आप देखिए x वाला कॉलम, ये वाला कॉलम एंड y प्लस z वाला कॉलम, इन दोनों का क्या करना है, हमें प्लस सम करना है। सम करते हैं 0 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। ये हो गया आपका LHS। अब RHS कैलकुलेट करते हैं। RHS है आपका x प्लस वाई प्लस z। अब RHS के लिए आप देखिए किन किन का सम होगा, इसे हटा देते हैं। इसके लिए होगा x प्लस वाई का, इसका और z वाले कॉलम का, जो ये ग्रीन ग्रीन है, इन दोनों कॉलम्स का सम होकर यहाँ आएगा। सम करते हैं 0 1 1 1 1 1 1 1। आप देखिए ये दोनों कॉलम बिल्कुल इक्वल आए हैं। आप यहाँ लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अगर एग्जाम में ये आता है तो इस तरह से ट्रुथ टेबल बनाकर आपको उस एक्सप्रेशन को प्रूव करना है, ठीक है। लॉ नेम से भी आ सकता है या एक्सप्रेशन भी लिखी हुई आ सकती है, कहा जा सकता है कि इसे आप प्रूव करिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के भी 2 स्टेटमेंट्स है। x डॉट वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू x डॉट वाई प्लस x डॉट जेड, और इसी पे अगर प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी लगाएंगे तो इसकी b वाली एक्सप्रेशन आ जाएगी। आप इस b वाली एक्सप्रेशन को, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब भी हम कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं और उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई या प्रूव करने में हम किसी स्टेप पे फंस गए जहां पर कोई भी लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वहां से आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही बाहर निकालता है। हम क्वेश्चंस करेंगे तो उससे आपको और क्लियर होंगी ये चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ कहता है x प्लस x डॉट वाई इज इक्वल्स टू x एंड x डॉट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x, ठीक है। आपको सारे लॉज याद करने पड़ेंगे विद नेम, ठीक है। नाम से पता होना चाहिए कि हाँ ये लॉ ये होता है।
इन्वॉल्यूशन लॉ मतलब होता है x का डबल कॉम्प्लीमेंट हमेशा x होगा। इसको अगर प्रूव करना है ट्रुथ टेबल से तो आप कॉलम्स कौन कौन से बनाएंगे? इसको प्रूव करने के लिए हम कॉलम्स बनाएंगे आपको करना है प्रूव x का डबल कॉम्प्लीमेंट हमेशा x होता है, x का डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू x, हमें ये प्रूव करना है। तो हम एक कॉलम बनाएंगे x का, एक कॉलम बनाएंगे x कॉम्प्लीमेंट का और एक बनाएंगे x के डबल कॉम्प्लीमेंट का। अब ऑब्वियसली वन वेरिएबल है तो सिर्फ टू वैल्यूज होंगी 0 एंड 1। x का कॉम्प्लीमेंट मतलब x वाले कॉलम का अपोजिट हो गया 1 0 और x का डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब ये है कि x वाले कॉम्प्लीमेंट वाले कॉलम का फिर से कॉम्प्लीमेंट, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 0 एंड 0 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 1। आप देखिए x का डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ये सारे लॉज आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ कहता है x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट 1 होता है और x डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट 0 होता है। कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ कहता है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स एंड x डॉट वाई इज इक्वल्स टू वाई डॉट एक्स। मैं फिर से कहूंगी, एक एक्सप्रेशन याद करेंगे उसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी लगाकर सेकंड एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं इजीली। बस आपको ये नेम से याद करने हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री लॉ ये होता है, कम्यूटेटिव लॉ ये होता है, इन्वॉल्यूशन लॉ ये होता है। ठीक है, अब इन लॉज का यूज करके हम लोग सिंप्लीफिकेशन भी करेंगे, मतलब कोई बड़ी सी एक्सप्रेशन होगी उसे सॉल्व करके छोटा भी करेंगे और इक्वेशंस को प्रूव भी करेंगे इन लॉज का हम यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट आती है डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। डी मॉर्गन थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो कि एंड गेट को और गेट में और गेट को एंड गेट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब किसी भी एक्सप्रेशन अगर वो एंड गेट में है तो वो और गेट में कन्वर्ट कर देगा, और गेट में तो एंड गेट में कन्वर्ट कर देगा। डी मॉर्गन्स थ्योरम की 2 स्टेटमेंट्स हैं। x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो होता है x कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली x डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट होता है x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स होते हैं, इसको प्रूव आप करेंगे ट्रुथ टेबल से। अभी असाइनमेंट में क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आप सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डुअल ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको इनके डुअल लिखने हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मुझे फोटो लेकर सेंड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग बूलियन लॉज। आपको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसे छोटा करना है, किसका यूज करके? बूलियन लॉ का यूज करके। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, एक क्वेश्चन में करके दिखाती हूँ, फिर इसको समझ के और लॉस का यूज करके जो वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं, ये प्रूव वाले, जैसे बाय अलजेब्रिक मेथड, तो इनको प्रूव करने का काम फिर आप करेंगे। ठीक है, ऐसे फोर्थ क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड यूज करना है, ट्रुथ टेबल से भी प्रूव करना, बूलियन लॉ से भी प्रूव करना है इन सारी दोनों एक्सप्रेशंस को। और फिफ्थ क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस फिर आप करेंगे, मैं आपको ये सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। इसके बाद में जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको कुछ और क्वेश्चन सेंड करूंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो मैं सेकंड क्वेश्चन आपको एक बार फिर से सॉल्व करके दिखा देती हूँ। देखिए, ये एक्सप्रेशन है आपका ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी प्लस ए बी सी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी डी। अब देखिए, किसी भी एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहले जो चीजें कॉमन होती हैं उन कॉमन चीजों को निकालकर हम कोशिश करते हैं कि उन्हें सिलेक्ट करने के बाद में ब्रैकेट में जो भी वैल्यू बचे वहां पर कोई लॉ अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो अब आप देखिए, पहले हम इन दोनों टर्म्स में देखते हैं क्या इन दोनों में कोई कुछ कॉमन आ रहा है, और कॉमन आने के बाद में क्या ब्रैकेट में कोई लॉ या कोई आइडेंटिटी बन रही है जिसके ऊपर हम लॉ अप्लाई कर सके। आप देखें यहाँ पर ए बी कॉम्प्लीमेंट सी दोनों टर्म में कॉमन है। ठीक है, सिर्फ डी कॉम्प्लीमेंट है यहाँ डी है। ऑब्वियसली देखिए, आपने अभी एक लॉ पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री लॉ कि x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1 होता है। तो जब हम यहाँ से ए बी कॉम्प्लीमेंट सी को इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? डी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी या डी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट एक ही बात है। तो x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर वो आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। तो हम पहले इन दोनों में से कॉमन लेते हैं,
हमने कॉमन लिया ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या बचा आपका डी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी, ठीक है, जो कि 1 हो जाएगा उस कॉम्प्लीमेंट्री लॉ के अकॉर्डिंग। सेकेंड आप देखिए, दो तो हमने कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में आप देखिए, इन दोनों में भी कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? ए बी सी, इन दोनों में कॉमन है, तो हम इन दोनों में से ए बी सी कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में आपका बचा डी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी, ठीक है। ये अब आप देखिए, ये टर्म दोनों में 1 हो गई, 1 हो गई, क्योंकि x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। तो जब ये दोनों टर्म 1 हुई तो यहाँ आपका ए बी कॉम्प्लीमेंट सी बचा और यहाँ ए बी सी बचा, क्योंकि दोनों 1 हो गए, ठीक है। अब आप देखें, इन दोनों में भी फिर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जिससे कि कोई आइडेंटिटी बन जाए। यहाँ इन दोनों में ए और सी कॉमन है, तो आप ए और सी कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा आपका बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी वही हो गया एक्स प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो ये टर्म भी 1 हो जाएगी, तो आपका आंसर आ गया ए सी, ठीक है। तो हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफिकेशन के बाद में जो हमारा आंसर है वो क्या है, ए सी है। ऐसे ही जो ये प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं, ये वेरीफाई करने वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें हम जो लॉन्ग साइड होगी उसे लेकर चलेंगे, उसे आपको सिंप्लीफाई करना है। जहां पर लॉ अप्लाई हो रहा है वहां पर लॉ को यूज करना है। आप जब उसे यूज करेंगे तो उसे सिंप्लीफाई करते करते आरएचएस के फिर हम इक्वल लेकर आएंगे, ठीक है। आप देखिए, प्रूव दैट, इस एक्सप्रेशन को हमें एल्जेब्रिकल मेथड से यूज कर प्रूव करना है, मतलब लॉ का यूज करके प्रूव करना है। यहाँ पर इन दोनों को हमें ट्रुथ टेबल और बूलियन लॉ दोनों का यूज करके प्रूव करना है, ठीक है। तो आप इन दोनों से इन दोनों क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे दोनों मेथड से। एंड लास्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम को का स्टेटमेंट लिखना और दोनों स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है आपको यूजिंग ट्रुथ टेबल। आपको एक बात बता दूं, एग्जाम में ये जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन से आते हैं, एक क्वेश्चन 100% आता है। अगर वहां पर लिखा होता है प्रूव द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय एल्जेब्रिक मेथड या बाय यूजिंग बूलियन लॉज, तो आपको बूलियन लॉ का यूज करके ही उसे प्रूव करना है। अगर उस केस में आपने ट्रुथ टेबल का यूज करके प्रूव कर दिया तो वो आंसर आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। अगर वहां लिखा होता है प्रूव द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रुथ टेबल, तो फिर आपको ट्रुथ टेबल से ही करना है। और अगर वहां लिखा होता है प्रूव द फॉलोइंग एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन लिखी होती ना, तो वहां पर एल्जेब्रिक मेथड लिखा है ना ट्रुथ टेबल लिखा है, तो उस केस में आपकी चॉइस होगी, आपको जो मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से उसे प्रूव करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि वहां पर स्पेसिफिकली लिखा ना हो कि आपको इसी मेथड से प्रूव करना है। अगर कोई मेथड लिखी है कि आपको इसी मेथड से प्रूव करना है, देन आपके लिए कंपलसरी है, आपको फिर उसी मेथड से उस पूरी एक्सप्रेशन को प्रूव करना होगा, ठीक है। तो ये हुए आपके बूलियन लॉज। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है, कुछ और लॉजिक गेट्स मैं आपको पढ़ाऊंगी। और जैसे आपने अभी देखे थे फंडामेंटल जो गेट्स थे, कौन कौन से थे, एंड, और, एंड, नॉट, ये फंडामेंटल गेट्स होते हैं, तो बने बनाए हैं। इन गेट्स का यूज करके कुछ और गेट्स बनाए गए हैं, एंड, और नॉट, इन तीनों गेट्स का यूज करके ही कुछ और गेट्स बनाए गए हैं, जो कि कुछ यूनिवर्सल गेट्स की कैटेगरी में आते हैं। उनमें यूनिवर्सल गेट्स वो होते हैं जिन गेट की हेल्प से हम किसी भी तरह का सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको कोई भी एक्सप्रेशन का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना सिखाऊंगी यूजिंग पर्टिकुलर दैट लॉजिक गेट, जो भी हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो एक लास्ट वीडियो और होगी इस चैप्टर की, देखिए चैप्टर कंप्लीट होगा। अगर यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में आप मुझे इसके फोटो क्लिक कर कर भेजेंगे कि आपने सॉल्व किया है कि नहीं और सही है कि नहीं, उसे मैं चेक कर लूँगी, ठीक है। तो आज मैं यहीं तक रखूंगी, वरना आप लोगों के लिए ज़्यादा हो जाएगा। सारे लॉज आपको याद करने, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आया ना, इस जगह पे कोई भी लॉ का नेम हो सकता है, तो आपको सारे लॉज बाय नेम याद होना चाहिए कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है। ये सारे लॉज आपको बाय नेम याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी कल हमारी मीटिंग है ही, तो और कोई डाउट होता है तो आप मुझे
उस मीटिंग में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहीं तक रखूंगी आज मैं।